द्वाराहाट से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट के द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक के घर में घुसकर गाली गलौज करने से हंगामा मच गया है। इस दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में विधायक मदन बिष्ट धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके द्वारा कॉलेज निदेशक को यह कहा जा रहा है कि वह बीजेपी का एजेंट है और सीएम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही वीडियो में निदेशक की पत्नी और बच्चे डर के कारण चीखते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे वाकये के बाद कॉलेज निदेशक की तहरीर पर विधायक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं जहां एक और द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट द्वारा मुख्यमंत्री भाजपा के नेताओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा के नेतृत्व में भाजपाइयों द्वारा आज नगर में पुतला दहन किया गया, तो दूसरी ओर बीटेक आईटी के छात्रों ने द्वाराहाट विधायक का पुतला फूंक जमकर नारेबाजी की। साथ ही लोग इस वायरल वीडियो पर तरह तरह की टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं और यह सवाल उठा रहे हैं कि देवभूमि में क्या सियासत अब इस स्तर तक गिर चुकी है कि विधायक कॉलेज के निदेशक के घर में घुसकर गाली गलौज और धमकी दे रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधि होना कानून व्यवस्था को ताक पर रखने का लाइसेंस हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रागीलाल न्यूज। हमारे एक पीछे यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहा। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। विधायक जी ने बात करनी शुरू करी। मैंने विधायक जी को नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद विधायक जी ने जो भी कहा वो सब ऑडियो क्लिप में आपको मैं दे दूंगा। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और चूँकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं मैंने, उसके बाद सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए। अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियाँ, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियाँ कभी न तो सुनी थी न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर बगल में हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर हमारे छात्राएं रहती हैं। इसके बाद मेरी बेटी अंदर थी 15 साल की, मेरी वाइफ अंदर थी। उसके बावजूद वो बिल्कुल भी, मैंने उनसे कहा भी कि मेरी बेटी अंदर है, रो रहे हैं वो लोग, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माने और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिसके ऑडियो क्लिप्स वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो मेरी वाइफ ने बनाए हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद उन्होंने अंदर घुसने के लिए गमले भी तोड़े, दरवाजे को भी तोड़ने की कोशिश करी मेरे जाली वाले। तब तक मैंने बाहर अपने कलीग्स को फ़ोन किया और वो लोग भी, काफ़ी लोग आ गए। उसके बाद भी पुलिस को भी हमने बुलाया और बहुत देर तक वो यहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे विधायक जी। बहुत ही अभद्र भाषा, शायद ही मैंने कभी अपने जीवन में किसी से भी इतनी जनप्रतिनिधि को छोड़िए, मैंने किसी भी व्यक्ति से इतनी अभद्र भाषा का कभी सुना भी नहीं है अपने जीवन में। वहां से आया तो रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले। उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात कर लो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं।
तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ये ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूं या किसी दूसरे को मिलाता हूं तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूं, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने कि चलो ये रिश्तेदार एक दिन मेरे से कह रहे थे कि भाई आप तो हमारे रिश्ते में आते हो, तो मैंने कि भाई रिश्तेदार है तो मैं देख लेता हूँ घर पे आके। अब जब मैं घर पे गया मैंने कि भाई क्या हाल है, दरवाजा तो खोलो भाई। इन्होंने दरवाजा खोला नहीं। जब दरवाजा नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इनसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक, भाई प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस्ट में किसी के घर पे जाता हूं, वो मुझे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर कहे तो ये तो बड़ा, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। तो यदि एक कर्मचारी वर्ग का आदमी, क्या है प्रिंसिपल, क्या डायरेक्टर किस रैंक का होता है, हम नहीं जानते हैं। चाहे कोई चपरासी भी हो, कोई भी पद पे आसीन हो, वो गेट लॉस नहीं कह सकता किसी विधायक को। ये तो अवहेलना है। इसको तो मैं विशेषाधिकार उसमें अगले सत्र में, जब ये दिसंबर में सत्र होगा, मैं विशेषाधिकार हनन में इसको लगाऊंगा और मैं इसको जो है डायरेक्टर को, जो अपने को डायरेक्टर कहता है, इसको मैं विधानसभा में खड़ा करूंगा और जब तक ये माफी नहीं मांगेगा मैं इसको माफ भी नहीं